हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डेजी। तो हमारी क्लास 7th की ज्योग्राफी सीरीज चल रही है जिसमें हम क्लास 7 ज्योग्राफी एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो अपनी इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 7 ज्योग्राफी एनसीईआरटी के चैप्टर 3 अवर चेंजिंग अर्थ के लेक्चर 4 को। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ सी वेव्स, ग्लेशियर और विंड्स के बारे में। ठीक, अगर आपको हमारे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम में हमसे जुड़ने के लिए फॉलो करिए हमारा पेज आर्ट्स स्टडी में डीजी, वहाँ पे आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो टॉपिक है हमारा वर्क ऑफ सी वेव्स। ठीक, तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि भाई सी वेव्स के कारण हमारे कौन कौन से लैंडफॉर्म्स में फीचर्स बनते हैं। ठीक, तो जो भी हमारा इरोजन और डिपोजिशन होता है सी वेव्स का, वो क्या बनाता है, वो हमारे कोस्टल लैंडफॉर्म्स को फॉर्म करता है। ठीक, मतलब सी वेव्स के द्वारा इरोजन और डिपोजिशन जो कुछ भी होता है वो कोस्टल लैंडफॉर्म्स को बनाता है। अब जैसे मान लीजिए सी वेव्स क्या आती है, वो कंटिन्यूसली कोई भी रॉक अगर बीच में है तो उसमें कंटिन्यूसली स्ट्राइक करेंगे। ठीक, अब उनके स्ट्राइक करने से क्या होगा, तो उस रॉक में क्रैक आ जाएगा। कुछ टाइम बाद जब वो क्रैक बहुत और बड़ा और चौड़ा हो जाएगा तो वो हमारा सी केव का फॉर्म ले लेगा। मतलब जब वो केव की तरह हो जाएगा तो वो सी केव्स हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा पहला लैंड फीचर, हमारा फीचर जो सी केव्स के कारण बनता है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए ये जो कैविटी है, अब ये कैविटी धीरे धीरे स्ट्राइक के कारण, सी वेव्स के स्ट्राइक के कारण और ज़्यादा बड़ी होती गई। ठीक, जिसमें रूफ बस बची, बीच में पूरा हॉलो हो गया, तो वो हमारा सी ऑर्चेज बन जाता है। एंड देन अगर उसमें उसकी वो जो बीच मतलब जैसे मान लीजिए सिर्फ वॉल बस बची और रूफ पूरी हट गई तो वो हमारा फिर स्टैक्स हो जाता है। अभी हम इसको फिगर में देखेंगे। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड सी मोरैन। अब कोई भी ऐसा मान लीजिए कोई भी वो है स्टीप, मतलब जान लीजिए जो समुद्र में वर्टिकली जो भी रॉक्स वगैरह रहती हैं वो हमारी सी मोरैन होती हैं। मतलब मान लीजिए जो सी वेव्स जो हैं हमारी, वो जो रॉक्स के टुकड़े वगैरह को या रॉक्स को एक जगह डिपॉजिट करती हैं सी के किनारे, सी के कोस्टल लैंडफॉर्म में, वो हमारी सी मोरैन होती हैं। और ये जो सी वेव्स हैं, ये जो भी सेडिमेंट्स होते हैं, इनमें सैंड के टुकड़े होते हैं, वो जहाँ पे डिपॉजिट करते हैं जिस शोर में, वो फॉर्म करते हैं हमारे बीचेस को। मतलब जो भी बीचेस हैं वो सी के द्वारा डिपॉजिट किए गए सेडिमेंट से बने हैं। ठीक, इससे हमें ये पता चलता है। चलिए अब हम फिगर में एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, ये है हमारा सी आर्च, ये है सी केव। ठीक, इसमें स्ट्राइक होता गया, देन ऐसे हॉलो वो बन गया तो वो सी आर्क हो गया। देन ये है हमारा स्टे। ठीक, बीचेस तो आप सभी को पता है। तो यहाँ से हमारा खत्म होता है वर्क ऑफ सी वेव्स। अब हम स्टार्ट करेंगे वर्क ऑफ आइस के, मतलब आइस जो कि ग्लेशियर्स हैं, उनसे क्या क्या लैंडफॉर्म फीचर्स हमारे बनते हैं। चलिए देखते हैं। तो ग्लेशियर्स आर द रिवर ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। तो इसमें कह रहे हैं कि भाई जो भी हमारे ग्लेशियर्स होते हैं, जिनको हम रिवर ऑफ आइस कहते हैं, वो भी लैंडस्केप बनाते हैं। कैसे इरोड को, मतलब लैंडस्केप को इरोड करते हैं। तो बुलडोजिंग मतलब होता है कोई चीज़ को खूब प्रेशर दे के दबाना। ठीक, तो मान लीजिए कोई एक रीज़न है, उसमें बर्फ़ जम गई, तो वो बर्फ़ क्या करेगी, उस सॉइल को खूब प्रेशर दे के नीचे दबाएगी और उतने में क्या बन जाएगा, हमारा एक गड्ढा टाइप का फॉर्म हो जाएगा और उसमें हमारी बर्फ़ जम जाएगी। जब वो मतलब मान लीजिए जब वो बर्फ़ बाद में पिघलेगी तो वो जो गड्ढा है वो पूरा पानी से भर जाएगा और वो एक लेक का फॉर्मेशन होकर देगा, मतलब एक लेक बन जाएगी। वही चीज़ आगे बता रहा है कि ये जो भी ग्लेशियर्स हैं, मतलब जो भी डीप हॉलोज होते हैं, उसमें जो भी बर्फ़ जमती है वो बाद में पिघल के एक ब्यूटीफुल लेक का फॉर्म कर देती है कोई भी माउंटेन या पहाड़ों के बीच में, वो हमारी ग्लेशियर्स के कारण बने। अब ये जो भी ग्लेशियर्स अपने रॉक, मतलब रॉक के टुकड़े छोटे या बड़े, सैंड वगैरह या जो भी स्लिट लाते हैं, वो जहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, मतलब जो भी ग्लेशियर में ये सब प्रेजेंट रहता है, वो जहाँ पे डिपॉजिट होता है वो हमारा ग्लेशियर मोरैंस होता है। ठीक, एक बार आपको फिगर में दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हो गए हमारे रॉक्स, माउंटेन्स वगैरह हैं, बीच में ये जो ग्लेशियर है ये बाद में पिघल के लेक्स का फॉर्मेशन करेगी और यहीं साइड में हमारे यहाँ पे ग्लेशियर मोरैंस डिपॉजिट होते हैं। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं वर्क ऑफ विंड कि विंड का क्या काम है। तो ये जो विंड है ये हमारा डेजर्ट एरिया में एक एक्टिव एजेंट है इरोजन और डिपोजिशन के लिए। मतलब हमारे डेजर्ट एरिया में जो भी इरोजन और डिपोजिशन होता है वहाँ का सबसे मेन कारण हमारा ये विंड है। ठीक, अब जैसे अक्सर आप देखे होंगे डेजर्ट एरिया में मशरूम टाइप की रॉक्स होती हैं, मतलब अम्ब्रेला टाइप की, जिनका लोअर वाला जो पोर्शन है वो पतला रहता है इन कंपैरिजन टू द अपर पोर्शन। तो ये क्यों होता है, तो जो हमारी विंड है,
ठीक। डेजर्ट में क्या करती है विंड, वो जो रॉक के निचले पोर्शन है, नीचे वाला जो पोर्शन है उसको ज़्यादा इरोड करती है रेदर देन दी अपर वाले को। तो काफ़ी समय तक वो रॉक इसी तरह इरोड होते होते एक अम्ब्रेला का फॉर्म कर लेते हैं, जिसको कि हम मशरूम रॉक्स कहते हैं। ठीक। विंड इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट। ये जो विंड है ये हमारे रॉक के लोअर सेक्शन को ज़्यादा इरोड करती है इन कंपेरिजन टू अपर पार्ट। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप। तो उस तरह की जो रॉक हैं उनका बेस जो है वो नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है, और टॉप जो है वो वाइडर रहता है। When the wind blows, it lifts and transports sands from one place to another। अब देखिए इसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि भाई देखिए जब हवा चलती है तो वो क्या करती है, वो एक जगह से सैंड को दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक। और जहाँ पे जैसे मान लीजिए वो एक जगह से सैंड उठाई कोई विंड, और वो जहाँ पे स्टॉप होगी वहीं पे वो पूरा डिपॉजिट कर देगी। तो इसी प्रोसेस से हमारे सैंड ड्यून्स फॉर्म होते हैं, मतलब छोटे छोटे रेत के टीले जिसको कहते हैं, उन्हीं को हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। When the grains of sands are very fine and light, the wind can carry it over very long distance। अब इसमें बात कर रहा है कि मान लीजिए कुछ सैंड के टुकड़े जो भारी रहते हैं वो तो डिपॉजिट हो गए, बट कुछ सैंड के टुकड़े जो बहुत ही ज़्यादा हल्के हैं तो उसको हवा अपने साथ बहुत दूर तक लेके जाएगी, फिर कहीं ना कहीं एक जगह वो उसको मतलब डिपॉजिट करेगी। तो वो जो बहुत हल्के वाले सैंड के टुकड़े होते हैं उनको हम लॉसेस कहते हैं। ठीक। और वो जहाँ पे डिपॉजिट होते हैं वो एरिया पूरा लॉसेस में आता है। अब इसका एक एग्जांपल है हमारा लॉसेस ऑफ चाइना, जो मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉसेस का डिपॉजिट पाया जाता है वो है चाइना। ठीक। ये हम देख सकते हैं सैंड ड्यून्स को, देखिए रेत के टीले हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।